नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। प्रयास के इस प्लेटफॉर्म पे जो हमने एक नया सेक्शन शुरू किया है यादों के झरोखे से, आज उसके तीसरे एपिसोड के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज है जुलाई की पहली तारीख, वर्ष 2022। भारत में 1 जुलाई को प्रतिवर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे अर्थात राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हर बार की तरह इस बार भी यही प्रश्न उठता है कि आखिर नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को खंगालना होगा, जिसकी शुरुआत हम 1991 से करेंगे। वर्ष 1991 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रसिद्ध मानवतावादी सोच रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध राजनेता, पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो कि एक खुद कुशल एवं प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, कि जन्मतिथि और पुण्यतिथि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अर्थात नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में घोषित किया। और तब से प्रतिवर्ष हम उस महान शख्सियत की स्मृति में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। 2022 में नेशनल डॉक्टर डे का थीम है फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। तो 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म बांकेपुर, पटना में हुआ था। पटना उस समय बंगाल राज्य का एक भाग हुआ करता था। 22 मार्च 1912 को बंगाल राज्य के विभाजन के बाद बिहार एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तब पटना बिहार की राजधानी बनी। बांकेपुर एक और कारण से प्रसिद्ध है क्योंकि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन बांकेपुर, पटना में ही हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आरसी मुधलोकर ने की थी। 1897 ईस्वी से डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने अपनी शिक्षा प्रारंभ की तथा पटना कॉलेजिएट से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई आर्ट्स विषय से की। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स ऑनर्स से पटना कॉलेज से किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने हावड़ा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया तथा उन्हें दोनों जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए निमंत्रण मिला, लेकिन उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से ही पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की। चिकित्सा के क्षेत्र में आगे की पढ़ाई के लिए डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय 1909 ईस्वी में ब्रिटेन के सेंट बार्थलोम्यूज मेडिकल कॉलेज चले गए, जहां से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। प्रारंभ में बार्थलोम्यू मेडिकल कॉलेज ब्रिटेन के डीन ने एक एशियन विद्यार्थी को अपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने से मना कर दिया। अत्यंत प्रयास के बाद लगभग 30 बार एप्लीकेशन देने के बाद अंततः डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का एडमिशन उस मेडिकल कॉलेज में हो गया। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने अपनी पढ़ाई 2 वर्ष 3 महीने में ही पूरी कर ली तथा 1911 में इन्होंने एक साथ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन के सदस्यता तथा रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के फेलोशिप की प्राप्ति की। 1911 में ही ये भारत में लौट आए। देश में लौटने के बाद इन्होंने चिकित्सा को अपना प्रारंभिक करियर बनाया और चिकित्सा को एक सेवा की भावना से लिया तथा स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने बराबर की भागीदारी निभाई। अगर हम बिधान चंद्र रॉय के राजनीतिक जीवन की बात करें तो इसकी शुरुआत 1925 से होती है, जब उन्होंने बंगाल के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में बैरकपुर कंस्टिट्यूएंसी से उन्हें करारी शिकस्त दे दी। बाद में इन्होंने स्वराज पार्टी और फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी ये कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य रहे। चिकित्सा को एक सेवा की भावना के रूप में अपनाने वाले तथा राजनीति में पदार्पण करने वाले डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना प्रमुख योगदान दिया। गांधी जी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया, चाहे वो दांडी मार्च हो या पुणे में गांधी जी का अनशन। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का नाम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया। गांधी जी के सलाह पर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय बंगाल के मुख्यमंत्री बने। 1948 में बंगाल के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होने वाले डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय 1962 तक अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बंगाल के मुख्यमंत्री ही रहे।
गणतंत्र भारत के संविधान लागू होने के बाद बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का ही नाम सामने आता है। 23 जनवरी 1948 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय 1 जुलाई 1962 को अपने जन्म दिवस के दिन ही इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, अर्थात अपने जन्म दिवस के दिन ही इनका निधन भी हो गया। इसलिए इनका जन्म दिवस और इनकी पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को ही मनाई जाती है। 23 जनवरी 1948 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय 1 जुलाई 1962 तक इस पद पर काबिज रहे और 1 जुलाई 1962 को ही इनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी ये मरीजों की सेवा करते रहे और मरीजों की सेवा करना इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन भी इन्होंने सुबह में मरीजों का इलाज किया था। इनकी इन्हीं सेवा भावनाओं और इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण 1991 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनके जन्म दिवस को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में घोषित कर दिया। इस महान चिकित्सक को चिकित्सा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए और न सिर्फ चिकित्सा बल्कि सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक जीवन और चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए फरवरी 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1962 में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय अवार्ड का गठन किया, जिसे 1973 से प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1 जुलाई को नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सितंबर 2020 में नेशनल मेडिकल कमीशन से रिप्लेस कर दिया गया है, अर्थात अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह नेशनल मेडिकल कमीशन ने ले लिया है। एक महान चिकित्सक, एक प्रख्यात शिक्षाविद, एक प्रख्यात राजनेता, एक प्रख्यात मानवतावादी सोच रखने वाला व्यक्ति, एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को आधुनिक बंगाल के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक बंगाल के निर्माण की नींव में डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ और इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई 1962 को हो गई, अर्थात जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन इनकी मृत्यु भी हो गई। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बाद भारत में एक और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले और उत्तराखंड के 1 बार मुख्यमंत्री रहने वाले ND तिवारी भारत के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका जन्म तिथि और मृत्यु एक ही दिन को है। डॉक्टर तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 2018 को हुई थी। ND तिवारी उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को 2002 से 2007 के बीच पूर्ण रूप से कंप्लीट किया था, सफलतापूर्वक कंप्लीट किया था। दोस्तों, यादों के झरोखे में आज बस इतना ही। बहुत जल्द एक बार फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।